हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे क्रिप्टो करेंसी के टाइप्स यानी क्रिप्टो करेंसी के कितने प्रकार हैं। देखा जाए क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से ऐसे हैं कुछ ही ऐसे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिन्हें आप बिटकॉइन के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिटकॉइन के बारे में, जिसे BTC बोला जाता है। अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें और बिटकॉइन की बात ना हो तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन दुनिया में सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी है, जिसे सतोशी नाकामोटो ने 2009 में बनाया था। ये एक डिजिटल करेंसी है जिसे कि केवल ऑनलाइन ही गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसका मतलब है इससे ऊपर गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन का कोई भी हाथ नहीं है। अगर हम आज की बात करें तो इसका मूल्य अब काफ़ी बढ़ गया है, जो कि अब लगभग 13 लाख के करीब है एक कॉइन का मूल्य। इससे आप इसके वर्तमान के महत्व के बारे में पता लगा सकते हैं। दूसरे बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है एथेरियम यानी ETH। बिटकॉइन के जैसे ही इथेरियम भी ओपन सोर्स यानी डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बेस्ड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। इसके फाउंडर का नाम था विटोलिक ब्यूटेरिन। इसकी क्रिप्टो करेंसी टोकन को ईथर भी कहा जाता है। ये प्लेटफॉर्म इसके यूजर्स को डिजिटल टोकन बनाने में मदद करता है, जिसकी मदद से इसे करेंसी के बारे में इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल में ही हार्ड फोर्क के होने से इथेरियम 2 हिस्सों में विभाजित हो गया, इथेरियम ETH और इथेरियम क्लासिक यानी ETC। बिटकॉइन के बाद ये दूसरा सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी है। थर्ड क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं, LTC यानी लाइट कॉइन। लाइट कॉइन भी डिसेंट्रलाइज पीर टू पीर क्रिप्टो करेंसी है, जिसे ही एक ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि रिलीज़ हुआ है अंडर द MIT/X11 लाइसेंस के अंतर्गत अक्टूबर 2011 में चार्ल्स ली के द्वारा जो कि एक पहले गूगल एम्प्लॉय रह चुके हैं। इसके बनने के पीछे बिटकॉइन का बहुत बड़ा हाथ है और इसकी बहुत सारी फीचर्स बिटकॉइन से मिलती जुलती हैं। लाइट कॉइन की ब्लॉक जनरेशन की टाइम बिटकॉइन के मुकाबले 4 गुना कम है, इसलिए इसमें ट्रांजैक्शन बहुत जल्दी पूर्ण हो जाता है। इसे स्क्रिप्ट एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है और माइनिंग करने के लिए। नेक्स्ट कॉइन है डोजी कॉइन। डोजी कॉइन को बनाने की कहानी काफ़ी रोचक है। इसे बिटकॉइन का मजाक करने के लिए कुत्ते का इस्तेमाल उसकी तुलना की गई थी, जो आगे चलकर क्रिप्टो करेंसी का रूप ले लिया है। इसे का फाउंडर का नाम है बिली मार्कस। लाइट कॉइन की तरह इसमें भी स्क्रिप्ट एल्गोरिथम होता है। जो डोजे कॉइन का मार्केट वैल्यू है 197 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा, जो कि पूरे विश्व में 200 मर्चेंट से भी ज़्यादा में एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें भी माइनिंग दूसरों के मुकाबले बहुत जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं, FAIR फेयर कॉइन। फेयर कॉइन भी एक बहुत बड़े ग्रैंड सोशली कॉन्शियस विज़न का हिस्सा है, जो कि स्पेन बेस्ड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है और जिसे क्लैटलन इंटीग्रल कोऑपरेटिव या CIC के नाम से जाना जाता है। ये बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, लेकिन ज़्यादा सोशली कंस्ट्रक्टिव डिज़ाइन के साथ दूसरे क्रिप्टो करेंसी जैसे कि फेयर कॉइन माइनिंग या माइनिंग न्यू कॉइन्स के ऊपर तो बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता, लेकिन उसकी जगह ये सर्टिफाइड वैलिडेशन नोड्स और CDNS का इस्तेमाल करते हैं ब्लॉक जनरेशन के लिए। फेयर कॉइन में कॉइन्स को वेरीफाई करने के लिए प्रूफ ऑफ स्टेक या प्रूफ ऑफ वर्क के बदले प्रूफ ऑफ कॉपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी का नाम है डैश। इसके पहले के नाम थे एक्स कॉइन और डार्क कॉइन। डैश का अर्थ है डिजिटल और कैश के एक ओपन सोर्स पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन के जैसे ही, लेकिन इसमें बिटकॉइन की तुलना में ज़्यादा फीचर्स मौजूद हैं, जैसे कि इंस्टेंट सेंड और प्राइवेट सेंड। इंस्टेंट सेंड में यूज़र आसानी से अपने ट्रांजेक्शन को पूर्ण कर सकते हैं, वहीं प्राइवेट सेंड में ट्रांजेक्शन पूरी तरह से सेफ होता है, जहाँ की यूज़र्स की प्राइवेसी को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। डैश में एक अनकॉमन एल्गोरिथम इस्तेमाल किया जाता है,
जिसे कि X11, जिसकी खासियत है कि ये बहुत ही कम पावरफुल हार्डवेयर से कंपेटेबल हो जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी करेंसी को खुद ही माइन कर सकें। X11 बहुत ही एनर्जी सफिशिएंट एल्गोरिथम है जो कि स्क्रिप्ट की तुलना में से 30% से कम बिजली की खपत करता है। नेक्स्ट बिटकॉइन है, दैट इज़ योर नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी है पीर कॉइन PPC। पीर कॉइन जो कि एक तरह का बिटकॉइन प्रोटोकॉल पर बेस्ड होता है और जिसमें कि बहुत से सोर्स कोड दोनों से मिलती जुलती है। इसमें ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए केवल प्रूफ ऑफ वर्क पर ही निर्भर किया जा सकता है, बल्कि इसके साथ ही प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम का भी नज़र रखा जाता है। जैसे कि नाम से पता चलता है कि पीयर कॉइन भी पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन के जैसे ही, जिसमें कि सोर्स कोड को रिलीज़ किया जाता है MIT X/X11 सॉफ्टवेयर लाइसेंस के अंतर्गत। पीयर टू पीयर कॉइन भी बिटकॉइन के जैसे SHA-256 एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है और इसमें ट्रांजैक्शन और माइनिंग करने के लिए बहुत ही कम पावर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम है रिपल यानी XRP। रिपल 2012 में रिलीज़ हुआ है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन सोर्स प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड है। रिपल एक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम RTGS जो कि अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी चलता है, जिसे रिपल्स XRP कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा और फेमस क्रिप्टो करेंसी है और जिसकी ओवरऑल मार्केट कैप लगभग $10 बिलियन है। इनके ऑफिशियल के अनुसार रिपल यूजर्स को सिक्योर, इंस्टेंट एंड नियरली फ्री ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसी भी साइज के करने के लिए प्रदान करती है और इसमें कोई भी चार्ज बैक्स नहीं होते हैं, जिसमें कि चार्ज बैक्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है मोनीरो XMR। ये असल में बाइटकॉइन के फॉर्क से पैदा हुआ है जो सन 2014 में, और उसके बाद से ही ये प्रसिद्धि लाभ की है। क्रिप्टो करेंसी सभी सिस्टम जैसे कि विंडोज़, मैक, लाइनक्स, एंड्रॉयड और फ्री BSD में काम करती है। बिटकॉइन के जैसे ही मोनीरो में भी प्राइवेसी और डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस करती हैं। बिटकॉइन और मोनीरो जो कि सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि बिटकॉइन में हाई एंड GPUs का इस्तेमाल होता है, वहीं मोनीरो में कंज्यूमर लेवल CPU का इस्तेमाल होता है।